नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हो और आपकी भी जो पेंशन राशि है वो पिछले कई महीने से आपके अकाउंट में नहीं आई है, आप परेशान हो, हर जगह आप पूछताछ कर रहे हो कि आपकी पेंशन राशि क्यों नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, तो आज की इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आई थिंक आप लोग को इस वीडियो में आपका पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा कि आखिर आपकी पेंशन राशि है वो क्यों नहीं आ रही है। अगर आपकी पेंशन राशि पिछले 5-6 महीने से ज़्यादा हो गए नहीं आई है, पिछले महीने की नहीं आई थी, पहले ज़्यादा आ रही थी अब कम आ रही है, या फिर आगे भविष्य में कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जो पेंशन है वो आना बंद हो जाए, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। वीडियो को आज आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा जरूर, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिस भी राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हो अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके राज्य से जो भी नई सरकारी योजना निकल के आएगी, आपकी पेंशन से रिलेटेड हो या फिर कोई और योजना हो, उन सभी के बारे में आपको जो विस्तृत जानकारी है वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। क्योंकि ये जो चैनल है ये सिर्फ चैनल नहीं है, ये एक ऑथेंटिक और जेन्युइन चैनल है जहाँ पर आपको सभी योजनाओं से रिलेटेड सारी सरकारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है। तो नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको सभी जानकारियाँ मिलेंगी। तो वापस आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर। आखिर आपकी पेंशन राशि क्यों बंद हो रही है और ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो नए पेंशनर्स करते हैं जिन वजह से उनकी पेंशन राशि उनके अकाउंट में नहीं आती है। आवेदन करे हुए 6-6, 7-7 महीने हो जाते हैं, वो अप्रूव नहीं होता है। तो आखिर ये सब क्यों होता है, ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो पेंशनर्स कर सकते हैं, वो उन सभी को मैंने समराइज करके इस वीडियो में लिखा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने हर वीडियो की तरह यहाँ पर पहले से सब कुछ नोट करके रखा हुआ है। आखिर ऐसी कौन सी गलती है जो पेंशनर्स करते हैं, तो उनको हम एक एक करके आपको समझा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को पेंशन धारकों की समस्याएं बता देता हूं, आखिर इन लोगों को कौन कौन सी परेशानियां होती हैं। तो नंबर 1 पर देखिए, कई पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो अचानक बंद हो गई है। अब गलतियां जो भी हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। विधवा और वृद्धा पेंशन धारकों को सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं। देखिए, यहाँ पर अगर आप एक विडो हो यानी आप विधवा स्त्री हो या फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति हो, तो आपको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है पेंशन राशि को मिलने में, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सख्ती जो है वो इन्हीं लोगों पर ज़्यादा करती है, ज़्यादा गहनता से जाँच करती है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा होता है वो इन्हीं कैटेगरी में होता है। ठीक है, देखिए, जो डिसेबल्स पर्सन होते हैं यानी विकलांग व्यक्ति होते हैं, उनका तो सीधा उनको दिख रहा है कि हाँ विकलांग है तो उनको तो पेंशन राशि मिलनी है। बट जो फर्जीवाड़ा हो सकता है वो आप ओल्ड एज पेंशनर्स और विडो पेंशनर्स में सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए, पेंशन रुकने के हम आपको टोटल यहाँ पर 5 से 6 कारण ऐसे बताएंगे जिस वजह से आपकी पेंशन राशि बंद हो सकती है। तो नंबर 1 पर है आधार कार्ड में नाम की गलतियाँ। अगर आप एक न्यू पेंशनर हो तो हो सकता है आपने ये गलती करी हो, इसको एक बार चेक जरूर करिएगा मेरे कहने से। कहीं आपने आधार कार्ड में और जो भी आपने पेंशन में अकाउंट नंबर डाला है, कहीं उसके और इसके नाम में मिसमैच तो नहीं है। पता चला आधार कार्ड में आपने कोई और स्पेलिंग लिखी और पेंशन के अकाउंट में आपने कुछ और स्पेलिंग लिख दी। तो अगर एक भी लेटर का आपने हेर फेर कर दिया, आगे से पीछे कर दिया, तो फिर आपको अपनी पेंशन राशि से हाथ धोना पड़ सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट पेंशन तो भैया देती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वेरिफिकेशन होते हैं, कई चरणों में वेरिफिकेशन होते हैं, उसके बाद आपका फॉर्म अप्रूव होता है। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है कि कहीं आपने आधार कार्ड में नाम की गलती तो नहीं करी। सेकंड आ आता है जन्म तिथि में गलती। कई लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि आधार कार्ड में उनकी जन्म तिथि कुछ और पड़ी है, बैंक अकाउंट में उन्होंने जन्म तिथि कुछ और डाल दी, तो यहाँ पर भी डाटा मिसमैच होगा, तो आपकी पेंशन जो है वो नहीं आएगी। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक अपना फॉर्म भरा करिए, क्योंकि आपका जो आधार कार्ड है वो एक यूनिक पहचान पत्र होता है। जो जानकारी आपने उसमें एक बार दे दी, आपको वही जानकारी अपने किसी भी सरकारी योजना का फॉर्म भरते समय आपको देनी चाहिए। उसमें अगर आप मिसमैच करते हो तो फिर इसमें प्रॉब्लम आपको होगी। थर्ड आ जाता है पुराना आधार कार्ड। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे मेन रीज़न यही है। तो अगर आपका भी जो आधार कार्ड है वो 8-10 साल, 5 साल, 6 साल पुराना हो गया है, तो आज ही वो काम कर लो जो हम आपको इसमें बताने वाले हैं। अगर आप नहीं करते हो तो इस वजह से भी आपकी पेंशन होल्ड होती है। देखिए, अगर आपके पास पुराना आधार कार्ड है यानी 10 साल से ज़्यादा हो गया है, 5 साल से ज़्यादा हो गया है, तो आपको नंबर 1 पर क्या करना है कि अपनी जो आपकी ये फिंगरप्रिंट होती है ना, उंगलियां होती हैं हाथों की, तो आपको दोनों हाथों की जितनी भी 10 उंगलियां हैं आपको पूरा का वेरिफिकेशन करवाना है जाके। क्योंकि उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करवाओगे तो पेंशन नहीं आएगी। आपको 10 उंगली लाइन से रख के वेरिफिकेशन करवाना है जाके। आपके ज़िले का जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर आप जा सकते हो, CSC सेंटर पर आप जा सकते हो, या फिर आपके में जो बैंक आधार केंद्र होते हैं वहाँ पर आप जा सकते हो।
नंबर 1 पर आपको अपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना है। सेकंड, आपको उसमें अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है, क्योंकि अगर आप उसमें एक्टिव मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करोगे तो उसका OTP SMS वगैरह जो होते हैं वो आप पर नहीं आएंगे। ठीक है, एक्टिव मोबाइल नंबर, यानी अगर आपको ये नहीं याद है कि आपने इसमें कौन सा नंबर पहले डाला था, तो आप कुछ ना करो, आप सिंपली CSC सेंटर जाओ, उनसे बोलो मुझे न्यू नंबर इसमें लिंक करवाना है। जो भी नंबर आपको लिंक करवाना है, जो भी आपके पास हमेशा रहता है, जो एक्टिव रहता है, वो नंबर आप उसको बताओ, वो लिंक कर देगा। 40 से 50 रुपये लेगा, आपका काम कर देगा। फोर्थ आ रहता है खाते का निष्क्रिय होना। पेंशन ना आने का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न खाते का निष्क्रिय होना, यानी 1 साल तक आपने कोई लेन देन नहीं करा है। नियम तो होता है जो पेंशनर्स हैं कि वो हर 3 महीने पे लेन देन करें। अगर आप हर 3 महीने पे लेन देन नहीं करते हो, यानी पैसा डालना या फिर पैसा निकालना, भले चाहे 100 रुपये डालो, अगले महीने उसको निकाल लो, बट ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपका अकाउंट जो है वो निष्क्रिय माना जाता है और उसमें पेंशन राशि नहीं भेजी जाती है। 5वां देखिए, मोबाइल नंबर का अपडेट ना होना। मैंने आपको बता दिया है, एक तो आधार कार्ड में तो आपको अपडेट कराना ही कराना है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं आपने आधार कार्ड में नया नंबर अपडेट करा दिया बट बैंक अकाउंट में पुराना ही नंबर पड़ा है। जो नंबर आप अपने आधार कार्ड में डलवाओगे उसी नए नंबर को आपको बैंक अकाउंट की जो पासबुक होती है उसमें भी आपको लिंक करवाना पड़ेगा। दोनों नंबर आपके मिसमैच नहीं होने चाहिए, यानी जो नंबर आधार कार्ड में है वही बैंक अकाउंट की जो पासबुक होती है उसमें होना चाहिए। दोनों में हेरा फेरी अगर आपने करी तो फिर आप अपने खुद जिम्मेदार होगे अगर पेंशन राशि नहीं आती है। 6वां और सबसे इम्पॉर्टेंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड का लिंक ना होना। 31 मार्च तक इसकी लास्ट डेट थी। अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करा, देखिए आधार कार्ड तो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता ही है, बट पैन कार्ड कंपलसरी होता है। पैन कार्ड इसलिए होता है कहीं आपको कोई इनकम सोर्स तो नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं आप ITR फाइल करते हो तो फिर आपको पेंशन लेने का कोई अधिकार भी नहीं है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाइए, उसके बाद आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवाइए। मतलब 2 स्टेप हैं, ध्यान से सुन लीजिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। पैन कार्ड को आपको लेना है, उसको आधार कार्ड से लिंक करवाना है, और ये पूरा काम आपका बैंक में ही होगा। ठीक है, कहीं बाहर नहीं आपको दौड़ा भागी करनी है। पैन कार्ड और आधार कार्ड, अपनी पासबुक लेके चले जाइएगा, 3 फोटो लेके चले जाइएगा। लेटेस्ट आपकी जो खिंची हुई होनी चाहिए, करंट की, ये भी नहीं ज़्यादा पुरानी हो। विदिन 3 मंथ्स, यानी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। फोटो लेके चले जाओ 3, पैन कार्ड लेके चले जाइए, आधार कार्ड लेके चले जाइए। नंबर 1 पर उनसे बोलिए कि हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करें। उसके बाद आधार कार्ड को आप अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवाओ। तो ये चीज़ें आप कंप्लीट कर लो। अगर ये 5 से 6 काम नहीं करते हो आप, तो फिर आपकी पेंशन राशि आपको नहीं मिलेगी। एंड अगर आपने ये 5 से जो 6 काम मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो एक भी महीने की आपकी पेंशन राशि नहीं रुकेगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे लोगों की पेंशन राशि होल्ड नहीं करती है जिन्होंने सारे जो कानूनी कार्रवाई होती है, जो भी प्रक्रिया होती है, उसको पूरा करके रखा हुआ है। यानी अगर आप नियम और कानून से चलते हो तो आपकी एक भी महीने की पेंशन राशि होल्ड नहीं होगी। उसके बाद देखिए, पेंशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम मैंने सब कुछ बता दिया, लेन देन करें। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको बताएंगे कि आपको राजनीतिक व्यक्तियों से दूर रहना है, पॉलिटिकली जिनका संबंध होता है। ऐसा नहीं कि आपने क्षेत्र के विधायक के पास जा रहे हो, पार्षद के पास जा रहे हो कि भैया हमारी पेंशन नहीं आ रही है, आप जरा थोड़ा कह दो तो हमारी पेंशन आने लगे। तो भैया वो किससे कहेंगे, देखिए कुछ नहीं वो हेल्प कर पाएंगे आपकी, क्योंकि जो पेंशन देती है वो एकमात्र संस्था होती है, समाज कल्याण विभाग होता है। उसके अलग अलग ऊपर तक होते हैं, जैसे केंद्र सरकार की पेंशन आती है, राज्य सरकार से आती है, दोनों लोग संयुक्त योगदान देते हैं तब आपकी पेंशन आती है। तो वो क्या ही कर पाएगा, उल्टा आपसे पैसे और ले लेगा वो कि लो इतने पैसे दे दो हम करवा देंगे, होगा कुछ नहीं। तो जो भी करना है वो आपको करना है। आप CSC सेंटर पर जाओ, अपना जहाँ से आपने आवेदन किया था उसका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेके जाओ, उससे पहले पता करो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जिस वजह से पेंशन राशि होल्ड हो रही है। उसको सॉल्व करने के लिए आप अपनी बैंक जाओ। केवल ये 2 व्यक्ति हैं जो आपकी सहायता करेंगे, एक तो CSC सेंटर एंड सेकंड बैंक। तीसरा कोई भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी कि किस वजह से जो न्यू पेंशनर्स होते हैं उनकी पेंशन राशि उनके अकाउंट में नहीं आती है। अगर आप पिछले 3-4 साल से ज़्यादा पेंशन राशि का लाभ ले रहे हो तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन अपना करवाना होगा। एंड हाँ, यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया था कि आपकी 31 मार्च लास्ट डेट थी आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की, बट उसको बढ़ा के अब 31 दिसंबर कर दिया गया है। तो आप कभी भी जाके करवा सकते हो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको आज ही करवाना है या अगले महीने करवाना है। जब भी आपको मन हो आप जाके करवा लीजिएगा। एंड अगर न्यू पेंशनर्स हो, 6-7 महीने, 5 महीने, 3 महीने हो गए आवेदन करे हुए, पेंशन का इंतजार कर रहे हो कि कब अकाउंट में आए, तो सबसे पहले जाओ, ये जो मैंने 5 से 6 काम बताए हैं इसको आप लोग कंप्लीट करो जाके, तभी आपकी पेंशन राशि आएगी। तो आई थिंक जो भी चीज़ थी मैंने पूरी क्लियर कर दी है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो पेंशन राशि को लेकर के या फिर कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा, आपके कमेंट में आपका जवाब मैं दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।